जी, सेशन के टॉपिक का आपको पता है कि फ्रीलांसिंग के हवाले से ये सेशन है। तो सबसे पहले हम बात कर लें फ्रीलांसिंग, अपने आसान अल्फाज में हम बात कर लें कि क्या चीज़ है फ्रीलांसिंग। आसान अल्फाज में इसकी जो तारीफ है सबसे बेहतर वो यही है कि आसानी से काम करने वाला, आज़ादी से काम करने वाला, अपनी मर्जी से काम करने वाला जो बंदा है उसको फ्रीलांसर कहा जाता है। और मॉडर्न वे में कहा जाए कि जो बंदा मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से जो काम करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, उस काम को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। इसका जो है ना वो कंटेंट देख लेते हैं आज की सेशन का। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले फ्रीलांसिंग को डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, किस चीज़ को, किस काम को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। और दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन होगी। इम्पोर्टेंस के बाद हम जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं हमारी अपनी ज़ात के लिए और दूसरे लोगों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं फ्रीलांसिंग के। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरी हैं, जिनके साथ फ्रीलांसिंग हो सकती है, जिस काम के बगैर हम फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, वो कौन सी चीज़ें हैं। और उसके बाद फ्रीलांसिंग जॉब्स के हवाले से हम बात करेंगे कि कौन सी जॉब्स है फ्रीलांसिंग में, इंटरनेट की मदद से कौन कौन से हम काम कर सकते हैं। हाईली पेड जॉब हैं, लो पेड जॉब हैं, हाई कंपटीशन जॉब्स हैं, या किसी भी हवाले से जो फ्रीलांसिंग की जॉब्स हैं। उसके बाद फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हमने काम करना है, जिनके थ्रू हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या जिनके थ्रू लोगों ने हमसे अपनी सर्विसेज लेनी है, उन प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद हम कुछ एक दो फ्रीलांसर्स है पाकिस्तान के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें कि फ्रीलांस जॉब इज वन वेयर अ पर्सन वर्क्स फॉर देमसेल्व्स rather than for a company. While freelancers do take on contract work for companies and organizations, they are ultimately self-employed. सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, यही कह रहे हैं कि जो अपनी ज़ात के लिए जो लोग काम करते हैं उनको फ्रीलांसर्स कहा जाता है। आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपनी ज़ात के लिए अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ग्लोबली क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। आपका दिल करे तो आप क्लाइंट के साथ डील करें, अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आपने ये जॉब ज़रूर करनी है। कि उसी के बरक्स अगर हम किसी कंपनी में या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में ही अगर कह लें कि जॉब कर रहे हो, तो वहां पे हमें फोर्सली काम करवाया जाएगा, चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम ठीक हैं, किस भी कंडीशन में हैं तो हमें काम करवाया जाएगा। उसके बाद फ्रीलांसिंग इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब इन विच यू कैन योर सेल सर्विसेज ऑनलाइन ऑन डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स। ये पहले मैंने बता दिया कि जो वेबसाइट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लोबली हमने जो सेल करना है उस काम को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। यूं कह लें कि ऑनलाइन जितने भी काम हो रहे हैं उनको हम फ्रीलांसिंग कहेंगे। उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से हम थोड़ी सी बात करें कि फ्रीलांसिंग अलाउज अ पर्सन टू अर्न एज मच एज दे वांट। देयर अर्निंग्स आर एंटायरली बेस्ड ऑन द टाइम दे इन्वेस्ट एंड द आउटपुट दे प्रोड्यूस, सॉरी। उसमें ये कह रहा है कि आपको कोई बंदा मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने से नहीं रोक सकता। आप अपना जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना आउटपुट मिलेगा। और दूसरे वाले से अगर हम बात करें कि 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे वक्त की या आप कह लें कि टाइम की ये ज़रूरत है कि अब फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया जाए, या जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वो परफॉर्म करें। जिस तरह की आप देख सकते हैं पिछले 1.5-2 साल से गालबन हम कोविड को फेस कर रहे हैं। और उसमें अगर हम एक मोटी सी एग्जांपल लें तो हमारा जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर है अमेजोन, उसने इतना बूस्ट दिया उस ऑनर को कि वो पाकिस्तान सॉरी वर्ल्ड के जो टॉप बिलियनर्स हैं उसमें से पहले दूसरे नंबर पे उसका नाम आया, महज फ्रीलांसिंग की वजह से। ये एक एग्जांपल हमें बताती है कि इस सेंचुरी में फ्रीलांसिंग की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। हमें जल्द अज जल्द इस चीज के बारे में सोचना चाहिए और इसको स्टार्ट करना चाहिए।
उसमें अगर हम इसके जो कुछ चंद एक बेनिफिट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि सबसे नंबर वन पे जो मैंने रखा है कि यू आर योर ओन बॉस। आप अपने खुद बॉस हैं। आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। आप ग्लोबली क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं या डील्स कर रहे हैं तो ये आपकी विल है। आप फोर्सली नहीं कर रहे किसी बॉस के कहने पर। अगर आपका दिल करे या आप सेटिस्फाई हैं उस डील पे तो तभी आप काम कर रहे हैं। यू मेक द डिसीजन, ये बात मैंने कवर कर दिया है कि आप डिसीजन लेना जानते हैं कि मैंने इस क्लाइंट के लिए काम करना है या नहीं करना, या ये काम मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा या नहीं करूंगा। उसके बाद यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। आपको जो चंद एक जरूरी चीजें, आपके पास एक लैपटॉप, एक कनेक्टिविटी चाहिए, स्किल जो है साफ सारे आपके पास होगी तभी आप काम करेंगे। ये सबसे बड़ी इसकी जो आज़ादी है, आप अपने बिस्तर पे बैठ के करें, आप अपने ऑफिस में बैठ के करें, आप टेबल पे बैठ के करें, आप कहीं पे भी बैठ के, आप कहीं वेकेशंस पे जा रहे हैं, अगर वहां पे आपको ये दो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आप वहां पे भी काम कर सकते हैं। उसके बाद एज बैरियर्स के हवाले से हम बात करें तो इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। हर उम्र का बंदा, हर एज का बंदा इस जॉब को कर सकता है। इवन के हमने देखे हैं 12-13 साल के जो फ्री लांसर्स हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, या उसको जिस तरह से भी वो यूटिलाइज करें। नो डिग्री बैरियर्स, उसमें डिग्री की भी कोई शर्त नहीं है फ्रीलांसिंग के लिए। अलबत्ता आप किसी कंपनी के लिए काम करें तो वहां पे आपसे सबसे पहली चीज जो डिमांड की जाती है वो डिग्री की डिमांड की जाती है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ग्लोबली सेल कर रहे हैं, तो आपसे कोई बंदा डिग्री की बात नहीं करेगा। आपने एक अपना पोर्टफोलियो बनाया, वहां पे अपनी स्किल्स सेट के बारे में आपने लिख दिया कि मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, और उन्हीं सर्विसेज या उन्हीं स्किल्स के बारे में आपसे बात होगी। नो बैरियर टू अर्निंग्स, आपके लिए अर्निंग के लिए भी कोई बैरियर नहीं है। आप जितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप कर सकते हैं, जितना करना चाहें, जितना आप काम कर सकते हैं, जितना आप काम करना चाहें आप करें। आपको कोई बंदा रोकने वाला नहीं है। आपसे अगर काम पूरा नहीं हो रहा, आपके पास ऑर्डर्स ज्यादा हैं या डील्स ज्यादा हैं, तो आप आगे बंदे रख के जो है ना वो काम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ क्लाइंट्स, यही बात हमने ऊपर की है कि जितने मर्जी आपके क्लाइंट्स हैं, वो पाकिस्तान के हो सकते हैं, इंडिया के हो सकते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, इवन के 256 ममालिक में से किसी भी मुल्क का आपका क्लाइंट हो सकता है। बैरियर ऑफ बॉर्डर नहीं है आपका कि आपने सिर्फ पाकिस्तान में सर्व करना है, आपने इंडिया में सर्व करना है, या आपने बांग्लादेश में सर्व करना है, या आपने उर्दू स्पीकिंग पीपल को सर्व करना है, इंग्लिश स्पीकिंग को सर्व करना है। कोई बैरियर नहीं है क्लाइंट्स का। हर तरह के क्लाइंट्स को आप सर्व कर सकते हैं। उसमें हमें जो है एक एक्सपोजर मिलता है। टोटली हम हर तरह के लोगों से डील करते हैं, डिफरेंट तरह के लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। डिफरेंट तरह के लोग जो है वो हमारे इस कैरियर में हमें मिलते हैं। हमारा एक सोशल जो सर्कल है वो मजीद एक्सपैंड होता चला जाता है। न्यू कनेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही बात आगे की है कि हमारा जो कनेक्शन है, हमारा सोशल सर्कल है, एक बहुत हद तक एक्सपैंड हो जाता है। आपको उसको जिस तरह चाहे उनसे सर्विसेज ले सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। आप अपने सोशल सर्कल को किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो बेटर इनकम है इसका बेनिफिट, कि आप मैक्सिमम रेवेन्यू, एवरेज जो इनकम पाकिस्तान में लो सेलर्स या लो लेवल जो सेलर्स जनरेट कर रहे हैं वो 50 to 60,000 कर रहे हैं। लो लेवल के जो सेलर्स हैं जिनकी न्यू स्टार्टिंग है, या जो लो सेलिंग जो उनकी सर्विसेज हैं उनकी अगर हम बात करें, जहां पे हम इसकी जो बेनिफिट्स है उसके साथ कुछ चंद एक आपके जो है ना वो इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, इसके कॉन्स भी हो सकते हैं। उनमें से मैं ज्यादा जो है वो एक चीज पर ही गौर करता हूँ, या एक चीज के बारे में कहता हूँ कि आपकी सेहत का जो है ना वो, आपकी हेल्थ का आपको इशू हो सकता है। क्योंकि हमने हर वक्त इंटरेक्ट करना होता है मशीन्स के साथ।
मोबाइल के साथ, कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ। तो इनकी जो रेज है वो हमारी हेल्थ के बारे में जो है वो खतरनाक साबित होती हैं। और दूसरा अगर हम बात करें कि बज़ाहिर तो हम फ्रीलांसिंग कहते हैं कि हम जो है ना वो अपने खुद ही बॉस हैं, हमें किसी के फोर्स करने पर या हम 9 to 5 सर्कल से बाहर आके काम करना चाहते हैं। लेकिन दर हकीकत हम 9 to 5 से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन हम 24/7 वर्क स्टार्ट कर देते हैं। हमारे साथ जब क्लाइंट की डील होती है, हमें लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में उस ऑर्डर को कंप्लीट करना होता है, उस सर्विस को कंप्लीट करना होता है। तो चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम सेहतमंद हैं, चाहे हमें कोई काम है या कोई काम नहीं है, हमें उस सर्विस को कंप्लीट करके फुलफिल करके हाँ डिलीवर। हाँ बेटा बोलो क्या चाहिए। एक जी ये माइक अपने म्यूट कर दें सारे काइंडली। उसमें हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रीलांसिंग। कौन सी चीजें हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए जरूरी हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती। एक ही बात है दोनों के, फ्रीलांसिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टार्ट करने के लिए या सीखने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम के हवाले से। हमारी जो मशीन्स हैं, हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, अकॉर्डिंग टू योर निश, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर स्किल, आप जो काम करेंगे, आपका जो सिस्टम है उस काम का कंपैटिबल होना चाहिए, उन सॉफ्टवेयर, उन टूल्स का कंपैटिबल होना चाहिए। अब मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरा जो सिस्टम है वो 2010 का है, 2012 का जो सिस्टम है, इतना पुराना सिस्टम है। तो ऑब्वियसली वो ग्राफिक डिजाइनिंग के जो टूल्स, जो सॉफ्टवेयर हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो सबसे पहली चीज हमें इस चीज के बारे में, अगर हम अपनी स्किल चूज करना चाहें, तो हम अपने सिस्टम को मद्देनजर रखें कि हमारे पास सिस्टम कौन सा है या हमने कौन सा सिस्टम लेना है, तैयार करवाना है। दूसरा, जो इसकी 1 in 10% रिक्वायरमेंट है, कनेक्टिविटी। इंटरनेट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेट आपके पास ऑल द टाइम 24/7 अवेलेबल होना चाहिए अगर आप ग्लोबली सेल करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी तभी तभी आप कुछ सेल करने के काबिल हैं, तभी आप जो आपकी स्किल है उसको सेल कर सकेंगे। आपकी स्किल का जो है ना वो हमारे सीनियर्स हैं या जो लोग बताते हैं कि कुछ 40 35 40% काम होता है। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है। आपकी कम्युनिकेशन एक्चुअली आपके काम को सेल करती है। आपकी कम्युनिकेशन ऑलवेज इफेक्टिव होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन के बाद हम बात करना चाहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। इफ यू रियली वांट टू वर्क ग्लोबली, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं या कुछ ऐसी जॉब्स हैं, आप विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज भी कर सकते हैं। उसमें अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करता हूं, मैं उर्दू में अपलोड करता हूं, तो ऑब्वियसली मेरा कंटेंट जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज में देखा जा सकता है जो उर्दू लैंग्वेज को समझ सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बरक्स अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट करता हूं, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो पूरी दुनिया में मेरा ये कंटेंट देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज 100% कंपलसरी है आपकी फ्रीलांसिंग के लिए, तो ऐसा नहीं है। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये बात मैं स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के हवाले से कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएट करते हैं, उर्दू स्पीकिंग में करते हैं, इंग्लिश से वो नाउन नहीं है, मगर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। उसके बाद एक पॉइंट हमने ऐड किया है वो पेशेंस के हवाले से, कि आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। आपने अपनी स्किल सेट तैयार कर ली, आपने एक अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लिया, तो ऐसा नहीं होता कि आपका पोर्टफोलियो अभी लाइव हुआ तो साथ ही आपके क्लाइंट के मैसेज आ गए, साथ ही आपको ऑर्डर आना शुरू हो गए, आपकी सर्विसेज के सेल होने के। उसमें एक टाइम फ्रेम लगता है। उसमें क्लाइंट्स आपको देखते हैं, अगर किसी क्लाइंट को आप अर्ज करते हैं तभी वो आपको मैसेज करते हैं।
तो यहाँ पे आके हमारे बहुत से ऐसे सेलर्स हैं कि वो जो हिम्मत हार जाते हैं, वो स्किल भी सीख लेते हैं, एक इफेक्टिव पोर्टफोलियो भी बना लेते हैं, मगर उनमें पेशेंस नहीं होती। वो कहते हैं जी ये तो काम ही नहीं है, काम मिलता ही नहीं है हमें। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें हमें सब्र का दामन जो है वो हाथ से नहीं जाने देना। और दूसरी जो सेकंड लास्ट में हम बात कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी की। डिजिटल लिटरेसी में हम मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन जो है ये सोशल वेबसाइट्स, बिजनेस ट्रेडिंग वेबसाइट्स, उनके बारे में हमें मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, उनके बारे में हमें आगाह होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर है या ये वेबसाइट है, ये किस काम के लिए है, इसको मैं किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग के हवाले से कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको डेली कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। आपने अगर कोई एक स्किल सीख ली है और आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो तब भी आप उस पर स्ट्रक नहीं कर सकते। ये फ्रीलांसर की एक खूबी होती है कि वो 2 से 3 साल में अपनी स्किल से स्विच करता है, 2 साल बाद 3 साल बाद वो किसी नई स्किल पे जो है ना वो स्विच करता है। तो हर टाइम लर्निंग को मद्देनजर रखें। उसके बाद हम कुछ बात करने जा रहे हैं अब इजी फ्रीलांसिंग जॉब्स। ये ऐसी जॉब्स हैं जो नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं और हर बंदा इनको बहुत आसानी से कर सकता है, चाहे वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या नहीं करता, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से, अपने एजुकेशनल एकेडेमिया के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। उसमें सबसे पहला जो है, ये पॉइंट्स कोई इनकी स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये वैसे एक लिस्ट बनाई गई है, इनमें कोई प्रेफरेंस नहीं है कि नंबर 1 पे जो इसकी प्रेफरेंस है। ये पॉइंट्स सिर्फ जो है बुलेट नंबरिंग के लिए बताए गए हैं। उसमें सबसे पहली जो हमने इजी फ्रीलांसिंग जॉब रखी है उसमें वॉइस ओवर जॉब है। अब वॉइस ओवर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें तो वॉइस ओवर है क्या चीज। आप समझते हैं कि आपकी आवाज बहुत अट्रैक्टिव है, लोगों को अर्ज कर सकती है, आपकी आवाज बहुत क्लियर है, तो आप वॉइस ओवर की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। वो किस तरह से सेल कर सकते हैं कि आप क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, वो आपको एक पैराग्राफ देंगे। याद रहे कि इसका पहले वो आपका एक डेमो टेस्ट ले लेंगे आपकी आवाज के हवाले से। जब आप कहेंगे कि मैं ये सर्विसेज सेल कर रहा हूं तो वो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ डेमो के लिए भेजेंगे कि इस पैराग्राफ को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके बेचें, ताकि वो आपका क्लाइंट भी उससे सेटिस्फाई हो सके। उसमें ये होगा कि आपको, अगर आपका जो है वो डेमो पास हो गया, आप वो कुछ 1000 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स, 700 वर्ड्स या जितने भी वट एवर द वर्ड्स टाइप, किसी भी टाइप का वो कंटेंट हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, वो इंग्लिश का हो सकता है। मेरे कहने का मकसद है कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, वो बायोलॉजी का हो सकता है, वो कंप्यूटर साइंसेज का हो सकता है, वो मैथमेटिक्स के रिलेटेड हो सकता है। जब मकसद वॉइस ओवर के आपने सिर्फ पैराग्राफ को रिकॉर्ड करना है, आपने रिकॉर्ड करके उसको सेंड कर दिया, उसका जितना आप डिमांड करेंगे, जितनी आपकी डील होगी, उतना आपने उससे ले लेना है, वो आपको पे करेगा। अब ये सारे काम किस तरह से होने हैं उनके बारे में हम ग्रेजुअली आएंगे। दूसरी जो इजी फ्रीलांसिंग जॉब है वो ट्रांसलेटर की जॉब है। अब ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इसकी जॉब्स कम है। उसकी वजह कि ऐसे यूजर बहुत कम हैं कि जो आपको कहें कि हमें इंग्लिश से उर्दू में फ्री जो है वो ट्रांसलेट करके दें कंटेंट को, या उर्दू से इंग्लिश में करके दें। खैर अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है जो वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, अब चाइनीज लैंग्वेज है, उसकी आबादी से अगर हम अब जो है वो 1 बिलियन जो है उनकी पॉपुलेशन है, उस लिहाज से हम बात करें कि चाइनीज लैंग्वेज जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है, तो आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है तो आप एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप चाइनीज कंटेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या इंग्लिश कंटेंट को चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी 2 लैंग्वेजेस आती हैं तो आप ट्रांसलेटर की सर्विसेज सेल कर सकते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे ट्रांसक्राइबर की। ट्रांसक्राइबर ये भी समथिंग लाइक ट्रांसलेटर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस इस तरह से है कि आप ट्रांसलेटर का जो काम होता है वो किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना होता है, किसी कंटेंट को,
किसी आर्टिकल को ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन जो ट्रांसक्राइबर होता है उसका काम जरा डिफरेंट वे में होता है। उसका काम इस तरह से होता है कि आपको एक वीडियो दे दी जाती है कि ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है, इस वीडियो को आप पहले इंग्लिश में नोट डाउन करें, उसके सारे अल्फाज 100% एक्यूरेट होने चाहिए, आपका कोई अल्फाज सुनने में आपको कोई गलती ना आए, और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करें। यानी कि वीडियो से पहले सारी पैराग्राफ को फैच करना है और फिर उसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेटर में आपको एट फर्स्ट में ही आपको एक पैराग्राफ या आर्टिकल दिया जाता है, लेकिन ट्रांसक्राइबर में आपको वीडियोग्राफ होता है। वीडियो से आपने जो है लेटर्स हैं या वर्ड है या पैराग्राफ एक बनाना है और फिर उसको आपने ट्रांसलेट करना है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो आप सेल कर रहे हैं, जो ऑफर कर रहे हैं या जो आपसे डिमांड की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा एंट्री की। डाटा एंट्री के हवाले से हम बात करें तो ये बहुत ही ईजीएस्ट और बहुत ही कॉमन और बहुत ही स्टार्टिंग जॉब है। जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनमें से 70 to 80% जो सेलर्स हैं वो डाटा एंट्री से स्टार्ट करते हैं। अब डाटा एंट्री है क्या चीज़ है? डाटा एंट्री ये है कि आपको एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो प्रोवाइड किया जाता है और साथ आपसे डिमांड की जाती है कि मुझे अमेरिका के 2000 जो है ना वो लायर्स उनकी लिस्ट चाहिए या उनके ईमेल्स चाहिए, या आपको एक कुछ 10-12 पैराग्राफ्स दे दिए जाएंगे। उनको कहा जाएगा कि ये स्पेसिफिक वेबसाइट है, आपने टाइम बाय टाइम या शेड्यूलिंग करके इनको वहां पे अपलोड करना है टाइप करके। यानी कि आपका मकसद 100% जो है ना आपका काम वो टाइपिंग के रिलेटेड होता है। आपको जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है आपने उसको एक सॉर्ट करके टाइप करके डिलीवर कर देना है। और ये बहुत ईजीएस्ट और स्टार्टिंग जॉब होती है। जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो डाटा एंट्री से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएटर के हवाले से। कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे जो स्पेसिफिक इजी फ्रीलांसिंग में इसको लिखा गया है उसमें इसका मकसद है एक वीडियो बनाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट तो है लेकिन हमें उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता, उनकी ये खिफ्त भी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है कि अगर आप में वाकई टैलेंट है, आप में दम है, तो आप अपने टैलेंट की वीडियो बना के अपलोड कर दें। आपको फौरी पता चल जाएगा कि लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको नहीं देखना चाहते हैं, आपके टैलेंट में कितना दम है या आपके टैलेंट ने लोगों को कितना अर्ज किया, कितना लोगों को जो है ना वो हैंग करके रखा आपकी वीडियो पे। कंटेंट क्रिएशन बहुत टाइप ही किया, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक इजी फ्रीलांसिंग में रखी गई है वो वीडियो बनाने के हवाले से रखी गई है कि वीडियो के लिए हर बंदे के पास आज स्मार्टफोन मौजूद है। एक स्मार्टफोन है जो उसके अंदर साफ ज़ाहिर कैमरा भी है और उसी से ही आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इवन कि आपके पास अगर सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, आप इस काम को मोबाइल की मदद से कर सकते हैं। माइक म्यूट कर दे सारे। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप खुद उस पर क्लिक करके उसको म्यूट कर दें जो आपको लग रहा है। जी सर, हो गया। फिर अनम्यूट कर दीजिए सर। नहीं नहीं, जो जो बोल रहे हैं ना उस पर कर दें जिनका माइक ऑन है। हाँ जी, मैंने कर दिया सर। अच्छा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्टिंग फाइल्स के हवाले से। अब कन्वर्टिंग फाइल्स जो है ये बहुत ही इजीएस्ट, ये भी इजीएस्ट और स्टार्टिंग जॉब्स में से एक जॉब है। उसमें सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस की फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट की फाइल्स, इनको एक फॉर्मेट में दूसरे फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट करना होता है। और ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप गूगल पे लिखें कि MS वर्ड इंटू ऑफिस फाइल इंटू एक्सेल फाइल, ऑफिस फाइल इंटू PPT फाइल, तो जो है इनके टॉप पे सॉफ्टवेयर आते हैं, वेबसाइट्स ऑनलाइन। आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता, आपके पास नेट अवेलेबल है, आपको एक फाइल दी जाएगी, आपने उसका सिंपली फॉर्मेट चेंज करके डिलीवर कर देना है। जो कि मेरे ख्याल से अगर थोड़ी फाइलें हो
तो 1 मिनट में एक फाइल है, चाहे वो जितनी लंबी, अगर एक फाइल है तो वो 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाती है, 2 मिनट में कन्वर्ट हो सकती है। और जो लास्ट पे पॉइंट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग अब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी बोल सकते हैं, आपके पास डिजिटल लिटरेसी है, कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है कि आप सेल कर सके, तो तब भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तब आप फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं कि आप कोई एक पर्टिकुलर स्किल को सिलेक्ट करके अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक अपना अकाउंट बना लें कि मैं ये सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगा, हालांकि आपके पास वो स्किल वो सर्विस नहीं है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने कोई और सेलर देखना है जो ये काम कर रहा है, ये चीज सेल कर रहा है, आपने उसको दे देना है और वो कंप्लीट करके आपको डिलीवर करेगा। आपने फर्स्ट जो बायर है उसको डिलीवर कर देना है। उसमें से आप जितना अपनी कमीशन रखना चाहें, जितनी आप अपनी वैल्यू रखना चाहें, आप पीछे से $100 का ऑर्डर ले रहे हैं, आगे आप $50 का रख दें, दे दें, डिलीवर कर दें, आगे $90 का कर दें, $10 का कर दें, जितना मर्जी आप कर लें, आगे आप बेशक फ्री में करवाएं, ये आपका सरदर्द है। बायर को इससे कोई कंसर्न नहीं है और ना ही बायर को इस चीज का इल्म है कि मेरा जो ऑर्डर है या जो सर्विस मैं डिमांड कर रहा हूं, ये बंदा खुद इसको कर रहा है या आगे क्लाइंट से कर रहा है, करवा रहा है, कितने में करवा रहा है। आउटसोर्सिंग सिंपली ये है कि एक काम पकड़ना, आगे उसको देना और मुकम्मल करके जो है ना पहले बंदे को डिलीवर कर देना। सिंपली आप कह रहे हैं कि आप जो है ना डीलर का एक काम करते हैं, लेकिन आपने दोनों बंदों को, बायर को और सेलर को मिलाना नहीं होता। जो हम नॉर्मली अपनी सोशल लाइफ में जो डीलर्स को देखते हैं उनमें ये होता है कि वो दोनों बंदों को मिलाते भी हैं, आपने मिलाना नहीं है, आपने सिर्फ एक जगह से ऑर्डर लिया और दूसरी जगह पे डिलीवर कर दिया। सिंपली इतना सा काम है आपका। उसके बाद हम बात करेंगे हाई कंपटीशन फ्रीलांसिंग जॉब्स। ये जो जॉब्स हैं ये हाई कंपटीशन है और हाई कंपटीशन होने के साथ साथ हाईली पेड जॉब है। इनमें अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहें तो आप एवरेज 1000 से ऑनवर्ड जितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहें पर मंथ आप जनरेट कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए 1.5 लाख से ऑनवर्ड पर मंथ का रेवेन्यू जो है ना आप जनरेट कर सकते हैं इन स्किल्स ये जो बताई गई हैं, इन स्किल्स की मदद से। ये चूंकि ये वो सारी फील्ड्स हैं जो टेक्निकली आपका अगर आईटी बैकग्राउंड नहीं है तो इनमें आपको प्रॉब्लम होगी। उनमें से कुछ चंद एक फील्ड्स ऐसी हैं कि जो बंदे आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते वो भी सर्व कर सकते हैं। अब जो नंबर 1 पे है प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये प्योरली आईटी पर्सनल्स के लिए है। जो बंदे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेज का एकेडमिया से बिलोंग करते हैं वो लोग इस काम को कर सकते हैं। उसमें है क्या चीज है, हम ये जो सिस्टम्स यूज कर रहे हैं इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो है, जिस तरह जूम का एक डेस्कटॉप ऐप है, मोबाइल फोन्स की अगर बात की जाए तो वो ऐप्स के अंदर आ जाता है, या सॉफ्टवेयर ही अगर कह लें, आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं, iOS स्मार्टफोन है जो एप्पल के हैं, उनकी जो एप्स हैं उनको डेवलप करना, उनको प्रोग्राम करना, वो किस तरीके से वर्क करेंगी। आगे हम इन डेप्थ नहीं इनके बारे में डिस्कस कर रहे, इनका मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको दूंगा कि ये क्या चीजें हैं। दूसरे हम बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, लाइन, स्नैपचैट, ये कुछ चंद एक सोशल साइट्स हैं, ये इन्वॉल्व है। आपने कोई काम है किसी बंदे का, एक बंदा ई कॉमर्स का काम करता है, वो प्रोडक्ट सेल करता है या सर्विस सेल करता है, आपने करना क्या है, आपने उसकी मार्केटिंग करनी है और आपकी मार्केटिंग के थ्रू उसको जो ऑर्डर मिले हैं, उसकी जो सर्विस सेल हुई है, उसमें से आपने अपनी कमीशन ले लेनी है। उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग में इतना कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का जो एरिया ऑफ वर्क है, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, वो थोड़ा सा एक्सपैंड है। उसमें डिजिटल मार्केटिंग में सोशल साइट्स के साथ आपकी जो ईमेल, कॉलिंग सर्विस है, एसएमएस फीचर है,
इसको डिजिटल मार्केटिंग में कंसीडर किया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसको कंसीडर नहीं किया जाता। और उसके बाद अगर आप कोई पम्फलेट, कोई ब्रोशर वगैरह प्रिंट करवा के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस की प्रमोशन के लिए, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग में काउंट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग क्या है? कोई भी वेबसाइट हमने ओपन की, उसका जो फ्रंट लेआउट हमें नजर आ रहा है, हमारे सामने जो वेबसाइट का डिस्प्ले आ रहा है, ये वेब डिजाइनिंग कहा जाता है इसको। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स है और हाई कंपटीशन जॉब है। इसमें आप बहुत अच्छा एक कैरियर बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे। उसके बाद हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट ये चीज है कि जो वेबसाइट्स होती हैं उनका जो बैकएंड का कोड है, बैकएंड का वर्क है, बैकएंड की जो सर्विसेज है, उसके बारे में है कि वेबसाइट को टोटल डेवलप करना, उसको हर ऐप पे टेस्ट करना, हर सॉफ्टवेयर पे, हर मशीन पे टेस्ट करना कि ये हर एक के लिए कंपैटिबल है, और उसके बाद उसको लॉन्च करना। ये वेब डेवलपमेंट की सर्विस में इंक्लूड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगेन कंटेंट क्रिएटर्स की। ये हाई कंपटीशन, हाई पेड जॉब्स है। इजीएस्ट जो पेड जॉब थी, इजीएस्ट हाई फ्रीलांसिंग जॉब, उसमें जो कंटेंट क्रिएटर का पॉइंट हमने ऐड किया था, उसमें सिर्फ वीडियो बना के अपलोड करने का पॉइंट था। हालांकि यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर है, इसमें आप आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, वीडियो क्रिएटिंग, लीगल एडवाइजरी क्रिएटिंग, या किसी भी किस्म का आपने जो कंटेंट क्रिएट करना है, वो कंटेंट क्रिएशन जो है ये हाई कंपटीशन, हाई पेड जॉब है। आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। आप अच्छा बोल सकते हैं तब भी आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। इवन आप पोइट्री वगैरह लिख सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, या आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग लिख सकते हैं। तो आप अपना कंटेंट क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग की। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज है? हम सॉफ्टवेयर, टूल्स, वेबसाइट्स यूज करते हैं, उसमें जो कलर्स की मदद से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट सर्विसेज को यूज करके जो लोगो डिजाइन्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो कलर्स को मिक्सअप किया जाता है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग कहा जाता है। ये भी आप कह लें कि स्टार्टिंग जॉब है। मोस्टली फ्रीलांसर्स अपना कैरियर ग्राफिक डिजाइनिंग से भी स्टार्ट करते हैं। ये हाई कंपटीशन जॉब है। आप अगर आप अभी सर्च करना चाहें ऑनलाइन, तो आपको 50 से 60 हजार ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपकी सर्विस, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। तो 50 से 60 हजार बंदे में अपनी सर्विसेज को सेल करना खासा मुश्किल काम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉपी राइटर्स। अगेन कंटेंट राइटिंग के बाद, क्रिएशन के बाद कॉपी राइटिंग की बात करेंगे। अब कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट राइटर में थोड़ा सा फर्क है। कंटेंट राइटर वो बंदा है कि एक बंदे ने एमबीबीएस किया हुआ है, उसने अपनी फील्ड के मतलब पर्टिकुलर लिखना है। जो बंदा उस फील्ड के मतलब लिखेगा, जिस फील्ड से वो बैकग्राउंड बिलोंग करता है, उसका बैकग्राउंड है, जिस फील्ड के बारे में उसको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली वो बहुत इन्फ्लुएंस करेगा, बहुत इफेक्टिव वे में लिख सकता है। कॉपी राइटिंग से आप यूं कह लें कि अपनी स्पेसिफिक फील्ड, जिस फील्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं कि मैं एमबीबीएस कर रहा हूं, मैं मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हूं, तो आप मेडिकल के शोबे में लोग किन चीजों को पढ़ना पसंद करते हैं, उस हवाले से आप लिखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के हवाले से। वीडियो एडिटिंग जो है ये बहुत इजीएस्ट जॉब है। इतनी भी इजीएस्ट नहीं है, लेकिन इनमें कुछ चंद एक आपको सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और उनकी मदद से जो आप काम करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे। आपको अगर वो सॉफ्टवेयर्स या टूल्स यूज करना आते हैं, तो ये भी एक बहुत हाई पेड जॉब है, लेकिन इतना हाई कंपटीशन नहीं है इसका। आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन साइट्स पे अपनी अच्छी जगह बना सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के हवाले से। अब ब्लॉगिंग क्या चीज है? ब्लॉग, आप अपना एक ब्लॉग बना लेते हैं, ब्लॉग साइट बना लेते हैं, आप अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं। उस वेबसाइट पे आप कंटेंट को अपलोड करें, चाहे वो अपना कंटेंट है, चाहे कोई और कंटेंट आपको सेल कर रहे हैं और आप उसको अपलोड कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करते हैं, आप ब्लॉग अपलोड करेंगे, ब्लॉग पोस्ट आपने एक बना लिया, उसमें डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी एडवर्टीजमेंट चलाएंगे आपकी ब्लॉग पोस्ट के थ्रू। जितने लोग उस ब्लॉग पोस्ट के थ्रू उस एड को देखेंगे, आपको उनकी रेशो के हिसाब से पे कर दिया जाएगा। ये भी एक हाईएस्ट पेड वर्क है, ब्लॉगिंग करना, ब्लॉग ऑन करना और उसको अच्छे काम में यूटिलाइज करना और अच्छे तरीके से उसको चला लेना। ब्लॉग पे बहुत से लोग बना लेते हैं मगर उनको चलाना इतना आसान नहीं होता जितना नजर आ रहा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या चीज है? वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का एक टूल है। इसके मदद से आप वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन इसमें कोडिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, इसमें राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत ही इजीएस्ट वेब डेवलपमेंट है। इवन के वो लोग जो आईटी से बिलोंग नहीं करते वो भी इस काम को कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि वेबसाइट्स जितनी भी हैं, वर्डप्रेस जो डेवलपर्स हैं उनकी नज़र से वो वेबसाइट्स गुजरी होती हैं। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है उनके वो प्री मेड बुलेटिन्स, प्लगइन्स, थीम्स बना देते हैं। आपने करना ये होता है कि आपने उन प्लगइन्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। हर वो वेबसाइट डेवलप हो गई है। सिर्फ यूं कह लें कि आपने कुछ टूल्स हैं उनको आपस में जोड़ना है, कनेक्ट करना है, या एक फोल्डर में कुछ टूल्स को आपने डाउनलोड किया और वो आपस में कनेक्ट हो गए। बहुत ही इजीएस्ट जॉब है, हाई पेड, हाई कंपटीशन। उसके बाद बात करेंगे हम एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, आपने फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल लिखा, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान टू स्टडी फॉर एमबीबीएस, टू स्टडी फॉर आईटी, टू स्टडी फॉर लॉ। अब ये इस तरह का कंटेंट और भी बहुत से लोगों ने लिखा होगा और मुमकिन है उनका आपसे अच्छा ना हो, लेकिन उनकी रैंकिंग आपसे अच्छी हो, ज्यादा लोग उस काम को देख रहे हैं। वो किस तरह से होता है? वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से है। उस कंटेंट को जब आप अपलोड करते हैं तो आपके पास एक पर्टिकुलर ऑप्शन होता है कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स पे जो काम किया जाता है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। उन कीवर्ड्स में हमने लिखना है कि कौन से लोग कीवर्ड सर्च करें जिसमें मेरा ये आर्टिकल शो हो। अब मैं उसमें कीवर्ड सर्च ऐड कर देता हूं लॉ का, तो जो लोग भी क्यूरी गूगल पे लिखेंगे लॉ के हवाले से, उनमें मेरा ये शो होगा। अब जो लोग क्यूरी करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, तो मेरे अगर आर्टिकल के कीवर्ड्स में पाकिस्तान मैंने नहीं लिखा लेकिन उसके टाइटल में मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लिखा हुआ है, तो आपकी ये आर्टिकल जो है ना वो उनको डिस्प्ले नहीं होगा। तो आपने जो अपने आर्टिकल के कीवर्ड्स पे जो काम करना होता है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से। ई कॉमर्स का हर तरफ आजकल चर्चा है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कोविड की वजह से, 21st सेंचुरी में, यहाँ पे कोविड अगर ना भी हो तो आजकल ई कॉमर्स को ही प्रेफर किया जा रहा है, बजाय इसके कि मैं यहाँ से मार्केट जाऊं, कोई चीज बाय करके आऊं, वो नहीं मिल रही तो फिर मैं लाहौर जाऊं या किसी और सिटी में जाऊं किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जिसकी मुझे नीड है उसको बाय करने के लिए या उसको सेल करने के लिए आप कह लें। तो उसका ई कॉमर्स वक्त की एक जरूरत है, हर बंदे की जरूरत है कि इसको अडॉप्ट किया जाए। अब इसको हाई कंपटीशन क्यों कहा गया है? कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे आप सेल करना चाहें, तो अब Amazon अगर पे आप सेल करना चाहें तो आप बहुत मुश्किल से रैंक करेंगे।
लेकिन उसके बरक्स आप अगर फेसबुक पे एक ब्लॉग बना के सेल करना चाहें तो आप बहुत इजी रैंक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें द्रास डॉट पीके पर, अगर आप सेल करना चाहें तो एज कंपेयर टू अमेजोन आप जल्दी रैंक करेंगे। तो ई कॉमर्स जो है ये हाई कंपटीशन भी है, लो कंपटीशन भी है, मिड कंपटीशन भी है। इसका हर लेवल पे डिफरेंट कंपटीशन है, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, किस सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं। मगर एक हाई पेड जॉब है, इसकी पे के हवाले से इसमें कोई डाउट नहीं है, हाईएस्ट पेड जॉब इन द 2021। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं लो कंपटीशन फ्रीलांसिंग जॉब्स। ये वो जॉब्स हैं जिनका कंपटीशन मार्केट में खासा कम है, ग्लोबली, पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली इनके सेलर बायर्स तो है, सॉरी, सेलर बहुत कम है। उसके बारे में हम बात करते हैं ऐप आइकॉन। अब कोई बंदा है, उसने अपनी एक ऐप बनाई है, मगर उसका जो आइकॉन है वो बनना भी बाकी है। ये एक ऐसी सर्विस है कि आप इसको सेल करें तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और इसमें आपका कंपटीशन भी बहुत कम है। अगर देखा जाए तो ये साथ मैंने ब्रैकेट में कैनवा लिखा हुआ है। अब कैनवा क्या चीज है? कैनवा एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, जिसकी मदद से आप फ्री ऐप आइकन बना लेंगे। आपका जो बायर है वो आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा कि मेरी वेबसाइट इस चीज के रिलेटेड है या मेरी ऐप इस चीज के रिलेटेड है, ये उसका नाम है। उसका आपने एक आइकॉन बनाना है छोटा सा, तो उसको आपने बनाना है, फ्री में आप बनाएंगे और आप उससे अर्न करेंगे। दूसरे नंबर पे जो है वो वेबसाइट बैनर्स। वेबसाइट बैनर्स भी कैनवा की मदद से बनाए जाते हैं। आप कोई भी वेबसाइट ऑन करते हैं तो सब पे टॉप एक बड़ा सा पिक्चर या एक बहुत बड़ा डिस्प्ले आ रहा होता है, एक बैनर आ रहा होता है जिसपे उस वेबसाइट का स्लोगन होता है, टाइटल होता है या डिटेल्स वगैरह लिखी हो जाती है। ये वेबसाइट बैनर इसको कहा जाता है। ये भी लो कंपटीशन हाई पे जॉब है, और ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैनवा टूल की मदद से बना सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट डिजाइनिंग। कोई कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो ऑनलाइन सर्विस एकेडमिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट की भी जरूरत है, उन्होंने सर्टिफिकेट भी अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है। तो उन सर्टिफिकेट्स को बनाना बहुत ही आसान काम है और बहुत लो कंपटीशन है। कैनवा सॉफ्टवेयर की मदद से ही आप इनको बनाएंगे। सिंपल वहां पे आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है स्किल के हवाले से। कैनवा पे आपने ऑनलाइन होना है तो आपने सिलेक्ट कर लेना है कि सर्टिफिकेट का जो आपका टूल होगा वहां पे आपको सिलेक्ट करेंगे। आपको कुछ चंद एक जो टेम्पलेट्स डिफाइन किए जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे, जहां पे आपने अपनी मर्जी का स्टूडेंट नेम, इंस्टीट्यूट नेम लिख लेना है। यानी कि जस्ट आपने कुछ वर्ड्स को ही एडिट करना है, आसान सा काम है। आपने सिर्फ एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना कि ये सर्टिफिकेट अच्छा बना हुआ है, उस पर नाम लिखा जो स्पेसिफिक नेम है और डिलीवर कर दिया। सिंपल, कोई मुश्किल काम टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर बंदा कर सकता है। उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या चीज है? ये मैं जो आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, ये जो स्लाइड्स है ये मैंने बनाई है, यही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बहुत अच्छा चलाना आता है, आपको प्रेजेंटेशंस बनानी आती है, तो आप ग्लोबली अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। आपको कोई कंपनी हायर कर लेगी, कोई बंदा हायर कर लेगा, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है। ऐसा नहीं है कि साल बाद 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए है। आपने करना क्या है कि आपको स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, उन पे आपने स्लाइड्स बना के डिलीवर कर देनी है। जितना आप चार्ज करेंगे उस हिसाब से आपके जो है ना वो नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब एक प्रेजेंटेशन है उसके 10 से 12 पेज हैं, तो ऑब्वियसली वो $5 से $10 से ज्यादा एक्सपेंसिव कोई बंदा भी उसको बाय नहीं करेगा। मगर आप प्रेजेंटेशन एक बना रहे हैं 50 पेजेस की, 100 पेजेस की, 100 स्लाइड्स की, या मोर देन 100 की, तो आप उसके $20, $30 या $50 भी चार्ज कर सकते हैं।
याद रहे कि मैं बार बार जो है वो डॉलर्स में इनकम या आपकी सेलिंग प्राइस को डिस्कस कर रहा हूं। उसकी वजह ये है कि फ्रीलांसिंग ग्लोबली की जाती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जिसकी वजह से हम डॉलर में ट्रेड करेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की हम बात करें, इसमें आपको किसी टूल की जरूरत नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट की जरूरत नहीं है। इसमें करना आपने क्या है कि आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और उन फॉलोअर्स को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकें। अब बहुत से ऐसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट हैं जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं मगर उनसे वो कुछ अर्न नहीं कर रहे। आपके पास कुछ पर्टिकुलर कंपनीज, कुछ सर्विसेज प्रोवाइडर आएंगे, वो ये कहेंगे आपको कि आप अपने अकाउंट पे हमारी सर्विसेज के बारे में बताएं, हम आपको पे करेंगे। इन शॉर्ट की ये एक मार्केटिंग की टर्म है। दूसरा ये है कि आप उन फॉलोअर्स को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। आप इंस्टाग्राम की मदद से जो काम करते हैं उसको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का नाम दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ई कॉमर्स की, जिसको मैंने हाई कंपटीशन में भी ऐड किया है और लो कंपटीशन में भी ऐड किया है। उसकी वजह है वो इस वजह से कि अगर आप अमेजोन पे कर रहे हैं तो बहुत हाई कंपटीशन है, अगर हम दराज पे सेलिंग कर रहे हैं तो एज कंपेयर टू अमेजोन ये एक लो कंपटीशन है। उसी के अलावा हम किसी और वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं तो वो दराज से भी लो कंपटीशन हो गया कि अब मैं कोई ऐसी चीज सेल कर रहा हूं फेसबुक पेज की मदद से, इंस्टाग्राम अकाउंट की मदद से, जो बहुत कम लोग सेल कर रहे हैं। हम एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अगर मैं मिट्टी के बर्तन सेल करना शुरू कर दूं तो बहुत ही लो कंपटीशन है इसका, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को पसंद करते होंगे। तो ई कॉमर्स हाई पेड, हाई कंपटीशन, मिड कंपटीशन, लो कंपटीशन, और सिमिलरली हाई पेड, मिड पेड, लो पेड, हर कैटेगरी में ये फॉल कर रही है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे बहुत से लोग, बहुत से भाई, दोस्त, फ्रेंड्स या वीमेंस क्वेश्चन करती हैं कि जो लोग आईटी से बिलोंग नहीं करते, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, वो अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को किस तरह सेल करें, या उनके लिए क्या सर्विसेज, क्या स्किल्स है। तो ये कुछ चंद एक मैंने जो है वो सर्विसेज या स्किल्स सेट का एक स्लाइड बनाया है, उनमें हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हमने रखा है लीगल एडवाइजर। अब एक बंदा, उसने लॉ किया हुआ है, वो बैरिस्टर है, वो अपनी सर्विसेज किस तरह सेल कर सकता है। वो ऑनलाइन किसी कंपनी का लीगल एडवाइजर बन सकता है, उनके केसेस को डील कर सकता है। ऑनलाइन ऑनलाइन किस तरह से डील करेगा, वो इस तरह से डील कर सकता है कि उस कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस को वो डिफाइन कर सकता है, सॉफ्टवेयर की टर्म एंड कंडीशंस को वो डिस्क्राइब कर सकता है, या उनकी टर्म एंड कंडीशंस को वो बना लेता है कि ये हमारी टर्म एंड कंडीशंस है, अगर आप इनसे इख्तलाफ करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ये लीगल एडवाइजरी की आपको एग्जांपल दी है मैंने। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जिन लोगों का बैकग्राउंड बिलोंग करता है कॉमर्स से, फाइनेंस से, अकाउंटिंग से, वो अपनी सर्विसेज किस तरह सेल कर सकते हैं। वो किसी के फाइनेंशियल एडवाइजर बन के, किसी खास पर्सन के, अब पब्लिक फिगर है उनके बंदे होंगे, या कोई कंपनी है तो उनकी कंपनीज के वो एडवाइजर बन सकते हैं कि हमें इस काम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किस डिपार्टमेंट के लिए इतना रेवेन्यू हमें जो है वो एलोकेट करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए हमें रेवेन्यू एलोकेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ट्यूटर्स। अब ये वो जॉब है, हाई पेड, लो पेड, और हर शोबा जिंदगी का बंदा ये काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। वो मैथमेटिक्स का बंदा है, वो कंप्यूटर साइंस का बंदा है, वो मेडिकल का बंदा है, या वो पाकिस्तान स्टडीज का ही आप कह ले बंदा है, हिस्ट्री का, आसान अल्फाज में वो हिस्ट्री का बंदा है। वो किस तरह से आपकी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है, वो इस तरह से प्रोवाइड कर सकता है कि वो
उनके लिए क्विज़िज वगैरह जो होते हैं उनको सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकता है, उनके जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकता है, और जो थर्ड टर्म है ट्यूटर जो नाम से ज़ाहिर होकर उनको ऑनलाइन टीच करके। अब मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने सब्जेक्ट के हवाले से कोचिंग की ज़रूरत है, कोविड की वजह से मैं कहीं जा नहीं सकता, तो मैं ऑनलाइन कोई ट्यूटर हायर कर लेता हूँ। बहुत ही आसान, इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल एनर्जीज। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं एनिमल एनर्जीज है क्या चीज है। एनिमल एनर्जीज जो है वो एनिमल्स के रिलेटेड जिन बंदों की डिग्रीज है। अब जो बंदे पेट्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं या वेटनरी के रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, या जो लोग हैं वो एनिमल साइकोलॉजी को जानते हैं। मैंने अपने घर में कुछ पेट्स रखे हुए हैं जिनकी वजह से मैं उनकी साइकोलॉजी से नाउन हो गया हूं, तो मैं उनकी साइकोलॉजी को जानता हूं। मैं एनिमल साइकोलॉजी को डिलीवर कर सकता हूं एज ए सर्विस। मैं किस तरह से कर सकता हूं कि मैं एक अपना अकाउंट बनाऊंगा कि मैं आपको आपके पेट के बारे में डाइट के हवाले से गाइड करूंगा कि आपको अपने पेट को क्या डाइट देनी चाहिए, किस वक्त देनी चाहिए और क्यों नहीं देनी चाहिए। मैं और किस तरह से अपनी सर्विसेज सेल कर सकता हूं। मैं इस तरह से सेल कर सकता हूं कि कोई बंदा आके पूछता है कि मेरा पेट 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा, क्यों नहीं खा रहा, उसके बारे में मैं उसको कंप्लीटली बता सकता हूं कि वो बीमार है या उसको ये डाइट पसंद नहीं है, जो भी उसकी रीजंस होगी। ऑब्वियसली आपको उसके बारे में पता होगा, तभी आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं। उसके बारे में फिटनेस लेसन्स, जो बंदे हेल्थ के रिलेटेड है, जिनकी डिग्री है या नहीं है, जो बंदे हेल्थ जो हाउसेज हैं जिनको हम जिम्स कहते हैं उन में रिलेटेड है, वो अपनी सर्विसेज को किस तरह से सेल कर सकते हैं। वो इस तरह से सेल कर सकते हैं कि आप किसी को बता सकते हैं कि आपको लोग अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, मेरा इतना वेट है, मेरी इतनी एज है, मैं ओवर वेट हूँ, ओवर हाइटेड हूँ या जो भी हूँ, तो मुझे अपनी फिटनेस का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। ये एक लो कंपटीशन जॉब है और इसमें आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद डांस लेसन्स। डांस लेसन भी एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हमें मौका देते हैं कि अगर आपको इवन के डांस आता है तो आप ऑनलाइन डांस टीच करके अर्न कर सकते हैं प्रॉपर वे में। उसके बारे में आप अपने क्लाइंट से डील कर लेंगे, मैं आपको इतनी देर के लिए डांस टीच करूंगा, आप मुझे इतना पे करेंगे। उसके बाद कुकिंग लेसन्स। कुकिंग लेसन्स एक ऐसी जॉब है जो अस्सलाम वालेकुम सर आवाज रुक गई है। अस्सलाम वालेकुम सादुल्ला जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बाकी दोस्तों को मेरी आवाज आ रही जी आ रही है। है? साथ साथ डिस्कनेक्टिंग है बस। आवाज आ रही है, कनेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। जी सर, आप कनेक्ट हो गया? जी जी कनेक्टेड ही है। जी सर ठीक है, वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया तो मैं जी। और स्क्रीन भी शेयर हो रही है कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं, स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी आपको। जी अच्छा सर। दूसरा ये कि सर आप ठीक कर रहे हैं माशाल्लाह, जल्दी इसको देखिएगा जिस तरह हो सकता है ना। जो जी सर। लोगों के इंटरेस्ट की जो चीज आप ऐड भी साथ साथ करते हैं, जैसे आप अपनी पर्सनल एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है जी सर, इसको कैरी ऑन करें। शेयर सर, आप जरा मुझे काइंडली होस्ट करें, होस्ट डिसेबल है। सर ज्यादा ही हो
जी हो गया जी यार। जी सर ठीक। जी सर मैंने स्क्रीन तो शेयर हो गई है। ये स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हो गई है, लेकिन आपकी आवाज जो है ना वो कट कट के आ रही है। ये हम बात कर रहे थे मेरे साथ वास वो कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन जो है ना सर वो अनस्टेबल है। तो हम एक मिनट अगर वेट कर लेते हैं कि कनेक्शन स्टेबल हो जाए। हम एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, आप देख लेंगे जैसे आप चेक करके बताते हैं। जी सर मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी सर मैंने अपना कनेक्शन चेंज कर लिया तो उम्मीद है कि अब आवाज़ ठीक रहेगी। जी आवाज़ आ रही है अब सबको? आ रही है, ठीक है बिल्कुल। जी करें ठीक है आप सर। अच्छा मैं अब थे हम कुकिंग लेसन्स पे हम बात कर रहे थे। कुकिंग लेसन में ये है कि आप गाइड कर सकते हैं कि किसी बंदे को आपको ये डाइट खानी चाहिए ये नहीं खानी चाहिए, या उसके बारे में आप वीडियोस बना के किसी को गाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन के हवाले से ऊपर भी हमने बात की है। लो कंपटीशन जॉब्स में भी हमने इसको डिस्कस किया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट की प्रेजेंटेशंस किसी के लिए बना सकते हैं। आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, एक्सेल पे, किसी भी किस्म की आप जो प्रेजेंटेशंस है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्टूडेंट्स लाइफ में हम यूज करते ही करते हैं, चाहे आप किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ये सर्विसेज इजीली सेल आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल राइटिंग। आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा लिख सकते हैं तो आप उसके बारे में सेल कर सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे प्रूफ रीडिंग के हवाले से। प्रूफ रीडिंग में ये है कि किसी बंदे की इंग्लिश वीक है या उसकी राइटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो कोई आर्टिकल लिखता है, आपको सेंड कर देगा जी इसमें जो मिस्टेक्स है आप उनको जो है ना वो क्लियर कर दें। उसका वो आपके पर वर्ड्स के हिसाब से या आर्टिकल्स के हिसाब से वो आपको पे करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिज्यूमे राइटिंग। रिज्यूमे राइटिंग में रिज्यूमे, कवर लेटर, सीवी बनाना, इनको राइट करना, ये तीनों इसी में ही कवर हो जाते हैं कि आप लोगों को रिज्यूमे, उनके कवर लेटर्स और उनके सीवी उनकी जॉब के लिए बना के दे सकते हैं कि जिससे ऐसी अट्रैक्टिव, ये याद रहे कि ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए क्योंकि डल टाइप तो हर बंदा बना सकता है, आपको इस काम में कमांड होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल राइटिंग। अब टेक्निकल राइटिंग ये चीज है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप जो है ना वो लिखें। मोस्टली इसमें हम अगर बात करेंगे जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या इस तरह की जो इंजीनियरिंग्स हैं ये टेक्निकल राइटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो उनके बारे में जिन लोगों का हैवी मशीनरी से डेली बेसिस पे इंटरफेस होता है वो लोग जो लिखते हैं वो टेक्निकल राइटिंग है। और आगे हम बात करेंगे लीगल राइटिंग। लीगल राइटिंग क्या चीज है? लीगल राइटिंग आगे जिस तरह हमने ऊपर लीगल एडवाइजरी की बात की,
लीगल राइटिंग भी वही चीज़ है। लीगल एडवाइजरी के टर्म में हम किसी कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए टर्म एंड कंडीशंस जो बना के देते हैं कि ये अगर हम कोई आर्टिकल, कंपनी है, आर्टिकल वेबसाइट है, ब्लॉग पोस्ट है, वो आर्टिकल्स पोस्ट करती है, तो उसके लिए हम लीगल राइटिंग कर देते हैं कि इस सेक्शन के तहत आप ये आर्टिकल जो है रीपोस्ट नहीं कर सकते, आप इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते, या जो भी आपको टर्म एंड कंडीशंस बताए जाएंगे आपने उनको सेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए उनको राइट करना होता है। उसके बाद स्पीच एंड बुक राइटिंग। बुक राइटिंग तो जाहिर है कि अगर किसी खास फील्ड में कोई बंदा है तो उस तरह की वो बुक्स लिखवाना चाहे आपसे, या ह्यूमन साइकोलॉजी के जो लोग अच्छे तरीके से समझते हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से बुक्स लिखते हैं। और रही बात स्पीच राइटिंग की, तो स्पीच राइटिंग क्या चीज़ है? स्पीच राइटिंग ये चीज़ है कि अब पाकिस्तान में डिफरेंट पब्लिक फिगर्स हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर स्पीच करते हैं, डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पर जाकर। आपको उन लोगों के बैकग्राउंड के बारे में मालूम होना चाहिए जो कि वो आपकी जॉब में डिफाइन कर देते हैं कि मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मुझे इस किस्म की स्पीच चाहिए। आपने उस तरह की एक अच्छी स्पीच बना के देनी है, सेल करनी है। और बिजनेस एडवाइजरी क्या चीज़ है? बिजनेस एडवाइजरी वो चीज़ है कि डिफरेंट लोग हैं, फर्म्स हैं, उनके पास एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो चुका है जिसको उन्होंने किसी न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो आपने उनको किस तरह से एडवाइस करना है? इस तरह से एडवाइस करना है कि आपने उस बिजनेस को अच्छे तरीके से रिसर्च करनी है, जिस पर्टिकुलर कंट्री में, जिस एरिया में वो बिजनेस होने जा रहा है उस एरिया के बारे में रिसर्च करनी है कि ये एरिया के लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। गर्ज आप कह लेंगे जो लोग मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है जिन लोगों के पास, वो इसमें सर्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी सॉन्ग राइटिंग। जिन लोगों की सॉन्ग राइटिंग बहुत अच्छी है, जो लोग सॉन्ग राइटिंग कर सकते हैं, वो इसमें सर्व कर सकते हैं। उसके बाद सिंगर्स हैं जो वॉइस ओवर के टर्म में जिनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, वो अगर आप सिंगिंग की बात करें वो सिंगिंग कर सकते हैं, वो और भी किसी भी तरह के वॉइस ओवर्स जो है ना वो अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मार्केटिंग की। मार्केटिंग ये है, आगे हम लोग कंपटीशंस में हमने इनका डिस्कस किया है कि आपने किसी की सर्विस है उसको ज़्यादा लोगों तक फैलाना है या ज़्यादा लोगों को उनके बारे में बताना है, ये हो गई मार्केटिंग। आगे नीचे जो है एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है? एफिलिएट मार्केटिंग ये चीज़ है कि मैंने अपने फेसबुक पेज पे किसी पर्टिकुलर ई कॉमर्स सेलर का लिख दिया कि जो है पोस्ट कर दिया कि ये बंदा ये चीज सेल कर रहा है, आपको लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, वाट एवर। मेरे लिंक के थ्रू जो बंदे उसको बाय करेंगे उसमें एक पर्टिकुलर रेशियो जो कमीशन जो दोनों बंदों के दरमियान डन हो चुका होगा वो ऑटोमेटिकली सर्विस प्रोवाइडर के एल्गोरिदम के थ्रू मेरे अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग ये एक ऐसी टर्म है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये ऑनलाइन सेल हो सकती है। हमारी मोस्टली वीमेन फैशन डिजाइनिंग के बारे में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं, लेकिन वो बाहर जाकर अगर काम नहीं करना चाहती तो वो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज सेल कर सकती हैं। वो हम क्लॉथ्स की बात करें या और भी इस तरह के फैशन डिजाइनिंग के रिलेटेड वॉलपेपर्स की हम बात करें या पेंटिंग की बात करें, ये एक टर्म में आ जाते हैं। उनको आप डिलीवर कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में। आप कंपनीज के साथ डील कर लेते हैं फैशन डिजाइनिंग के हवाले से, आप उनके लिए फैशन डिजाइन करते हैं, उनके आर्टिकल्स के हवाले से जो उनकी प्रोडक्ट होती है उस हवाले से आप फैशन को डिजाइन करते हैं। उसके बाद कॉपीराइटिंग के ऊपर डिस्कस हो चुका है कि पर्टिकुलर फील्ड में लिखना ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए। मैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करता हूं, मुझे अपनी फील्ड के बारे में लोगों का पता है कि इस फील्ड के जो बंदे होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, उनका मैच्योरिटी लेवल क्या होता है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो एक आर्टिकल लिखना है जो अच्छा सेल हो, जो अच्छी सेलिंग कर सके किसी वेबसाइट के लिए, उसको कॉपीराइटिंग कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे पर्सनल स्टाइलिस्ट। ये इंतहाई लो कंपटीशन जॉब है।
इंतहाई लो कंपटीशन जॉब है। पर्सनल स्टाइलिस्ट में ये होगा कि आपने लोगों को सिंपली गाइड करना है कि ये चीज तुम्हारे ऊपर सूट कर रही है नहीं कर रही। लोगों को आप पर्सनल स्टाइल के हवाले से गाइड करेंगे, वो इस तरह से कि आपको कोई बंदा अपनी पर्सनल स्टाइलिंग के हवाले से हायर कर लेता है, आपने उसको गाइड करना है कि सर आप जिस करियर में जा रहे हैं ये आपकी स्टाइलिंग उसके लिए सूटेबल नहीं है, या उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है उसके बारे में आपने गाइड करना है कि सर ये ड्रेसिंग सॉरी इस करियर के लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे म्यूजिशियंस, जो लोग म्यूजिक कंपोज कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से या पियानो की मदद से, गिटार की मदद से म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं, बहुत अच्छा सीख के वो सेल कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ फिटनेस में आप लोगों को उनकी हेल्थ और फिटनेस के हवाले से गाइड करना है, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं आप अपनी सर्विसेज। ई कॉमर्स सिमिलरली इसको हर कैटेगरी में रखा गया है कि आप कोई प्रोडक्ट, ई कॉमर्स पे ओनली प्रोडक्ट रिलेटेड है, बाकी ये जॉब नहीं है, सर्विस रिलेटेड है, आपने सिर्फ सर्विस जो है ना वो सेल करनी है। ई कॉमर्स में ये है कि आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, उसको आप लो कंपटीशन कह लें, हाई कंपटीशन कह लें, ये नॉन आईटी पर्सनल्स भी कर सकते हैं, आईटी पर्सनल्स भी, हर किस्म का बंदा ई कॉमर्स कर सकता है। और आउटसोर्सिंग पहले बता दिया है कि एक जगह से ऑर्डर लेना है, उसको आगे देना है और वहां से कंप्लीट होके पहले को डिलीवर कर देना है, आपने अपना कमीशन ले लेना है। अब रिव्यूज के बारे में आप बात करेंगे कि आप बुक रिव्यू लिखते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए कि हमें ये बुक है, इसके बारे में हमें रिव्यू चाहिए। मूवी रिव्यू आप लिख सकते हैं, आप सॉन्ग रिव्यू दे सकते हैं, किसी आर्टिकल का आप रिव्यू दे सकते हैं कि इस आर्टिकल का जो है वो असल मकसद क्या था, आपने उसको एक रिव्यू की शक्ल में लिखना होता है। अब अगर हम बुक की बात करें, हम बुक 100 पेजेस की हो सकती है, 2 पेजेस की, 400 पेजेस की हो सकती है, आपने कुछ 2-4 पेजेस के अंदर अंदर उसको कंक्लूड करना होता है उस बुक को कि ये बुक किस हवाले से है, जो भी उसका असल मकसद है आपने हायर करने वालों को उसके बारे में बताना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे गोस्ट राइटर। गोस्ट राइटर क्या चीज है? गोस्ट राइटर ये चीज है कि मेरा एक ब्लॉग है, उस पे मैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एक सिनेरियो के तहत, यानी कि मैं 2 दिन बाद एक पोस्ट करता हूँ, 3 दिन बाद पोस्ट करता हूँ। अब मैं अगर कहीं जाना पड़ गया मुझे इमरजेंसी में, या आप कह लें कि इमरजेंसी नहीं है तो मुझे विजिट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए कहीं जा रहा हूँ एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऑब्वियसली मेरी मार्केट डाउन हो जाएगी मैं अगर उतनी देर तक लिखूंगा नहीं। तो इन केस हम बात करें, फिर हम हायर करते हैं गोस्ट राइडर को। गोस्ट राइडर क्या करता है? गोस्ट राइडर आपकी प्रीवियस राइटिंग को जज करता है कि ये बंदा किस साइकोलॉजी के तहत लिखता है, उसका राइटिंग पैटर्न क्या है, ये किस तरह से लिखता है, उसका जो वो राइटिंग शेड्यूल है वो किस तरह लिखता है। गर्ज जो प्रीवियस राइटिंग है उस हर चीज को मद्देनजर रख के आपने लिखना है कि जो आपका आर्टिकल पढ़ने वाले लोग हैं उनको किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, या उनकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, ना ही कोई क्वालिटी में फर्क आना चाहिए। इसको हम कहते हैं गोस्ट राइटिंग। और गोस्ट राइटिंग ऐसी चीज है कि अगर कोई बंदा आपको एक दफा हायर कर ले, आप उसको अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो आप कई सालों तक उसके साथ चल सकते हैं। एक ही बंदे के साथ, एक ही फर्म के साथ मुमकिन है आप किसी की दूसरे की जरूरत ही ना पड़े, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें। उसके बाद ई बुक राइटिंग क्या है? ई बुक राइटिंग ऑनलाइन बुक्स लिखना और उनको सेल करना, चाहे वो आप अपनी बुक्स लिख के सेल करें, चाहे किसी बंदे के लिए, किसी फर्म के लिए आप बुक्स लिख के सेल करें। चैट स्पॉट, चैट स्पॉट ये चीज है कि मेरा ई कॉमर्स स्टोर है, वहां पे मैं कस्टमर सर्विस या कस्टमर केयर का, हर बड़े स्टोर पे एक ऑप्शन होता है। मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई मुझे ड्रॉबैक आ रहा है, मुझे अपना ऑर्डर करने में या ऑर्डर रिसीव करने में मुझे कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन सारी चीजों को जो हैंडल करना होता है उसको चैट सपोर्ट कहा जाता है। आपको जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी जाती हैं, और वहां पे आपका एक चैट सपोर्ट का पोर्टल होता है जहां पे आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए 3 से 4 घंटे डेली के या वीकली के कुछ घंटे या वीक में 1 दिन के लिए आपने वहां पे अपनी सर्विसेज देनी होती है। उसके बाद वॉइस ओवर, आप अपनी आवाज
जो लिखे हुए अल्फाज हैं उनको अपनी आवाज में तब्दील करके उसको सेल करें। ब्लॉगिंग आर्टिकल्स लिखना, आगे इसके बारे में हमने जो है ना वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिजाइनिंग। आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिजाइनिंग के जो लोग कोर्सेज करते हैं उनको ये शिकायत थी कि हमें ऑनलाइन सेलिंग का मौका नहीं मिलता, या वो इस चीज से अनअवेयर थे कि हम इस चीज को किस तरह से ऑनलाइन यूटिलाइज कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बेहतर है कि वो अपनी ऑनलाइन आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिजाइनिंग की जो टूल्स है उनको यूज करने आते हैं, उसकी मदद से लोगों को 3D आर्किटेक्चर बना के दे सकते हैं कि लोगों को अपना जो उन्होंने बिल्डिंग बनानी है या आर्किटेक्चर बनाया है उसके बारे में पहले ही मालूम हो जाए कि हमारा ये बनने वाला डिजाइन किस तरह से दिखेगा, किस तरह नजर आएगा, उसमें अगर वो चेंजिंग करना चाहें तो वो करवा ले। उसके बारे में उसके बाद आगे हमारे पास आ गया वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज है? अब वर्चुअल असिस्टेंट ये चीज है कि आप किसी बंदे के लिए पर्टिकुलर एज ए मैनेजर काम कर रहे होते हैं, और मैनेजर ये नहीं कि आपने उसके ऑफिस वर्क को देखना है, आपने उसकी पर्सनल लाइफ में जो है ना वो वर्क करना होता है। वो इस तरह से कि मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट रख लिया है, मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। मेरे वर्चुअल असिस्टेंट को पता है कि मेरी फैमिली मेंबर किसी की बर्थडे आ रही है, उसके लिए मैंने गिफ्ट लेना है, उसने ऑटोमेटिकली आपका गिफ्ट जो है ना वो बाय कर लेना है आपकी तरफ से, और आपके फैमिली मेंबर को सेंड कर देना, दिस इज फ्रॉम योर ब्रदर, फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर सिस्टर, फ्रॉम विच एवर पर्सन। उसके बाद आपने उसकी मीटिंग थी वो शेड्यूल कर दी, आपको पूरे मंथ का उसने शेड्यूल दे दिया। उसके बाद उन्होंने आपने अपने जो हायर पर्सन है, हायरिंग पर्सन, उसको नोटिफाई करा देना कि सर आपकी फलां तारीख को फलां जगह पे मीटिंग है। गर्ज के आपने अलार्मिंग का काम करना होता है वर्चुअल असिस्टेंट में, और इसकी इंटरनेशनली एक बंदे के लिए $100 पे है, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, हर कंट्री में इसकी स्टार्टिंग पे जो है ना वो $100 पर मंथ है एक बंदे के लिए। अगर आप किसी कंपनी के लिए करें तो वो $100 से $200 से भी अबव हो सकती है, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए करते हैं तो वो $100 की पे है। उसके बाद न्यूट्रिशन, जो लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिस्ट हैं, लोगों को डाइट के हवाले से वो गाइड कर सकते हैं कि आपको वेदर की वजह से ये डाइट लेनी चाहिए, या जो आपकी हेल्थ है उसकी वजह से आपको ये डाइट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, जो भी है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट फोटो एंड वीडियोग्राफी। जिन लोगों को कैमरा बहुत अच्छा यूज करना आता है, लोग आपको अपनी प्रोडक्ट देंगे, आपने उनकी फोटोग्राफी करनी है, आपका एक स्टूडियो होगा, अगर स्टूडियो नहीं है तो वो आपको ऑनलाइन जो है ना वो सेंड करेंगे, उसकी आपने वीडियो और फोटो बना के उनको डिलीवर कर देंगे। आप प्रोडक्ट एडिटिंग वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकती है। उसके बाद वर्डप्रेस जो है ये एक वेब डेवलपमेंट का, वेबसाइट बनाने का टूल है, जिसमें आप डिफरेंट साइट की, डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं प्लगइन्स के थ्रू। उसके बाद हमारे जो लास्ट पे 2 पॉइंट्स रह गए हैं, सोशल मीडिया मैनेजर। अब वर्चुअल असिस्टेंट और सोशल मीडिया मैनेजर में थोड़ा सा ही फर्क है। वो इस तरह से फर्क है कि सोशल मीडिया जो मैनेजर है मेरा, उसने मेरे सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर को हैंडल करना है। उसने लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको रिप्लाई करना है, ऑडियंस को एंगेज करना है, ऑडियंस को मेरे बारे में अपडेट्स देते रहना है। और जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसने आपकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करनी होती है, या पर्सनल लाइफ को जो है ना वो डिस्क्राइब करना होता है, या पर्सनल लाइफ के बारे में आपको अलार्मिंग देनी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे डाटा एंट्री की, जो हमने प्रीवियसली बात कर लिया है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कोई डाटा एंटर करके देना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स पे, पावर पॉइंट पे, या एक और इसकी जो बहुत हाई पेड जॉब है, ये हाई पेड में भी आती है, लो पेड में भी आती है, वो इस तरह से कि आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा और साथ 100 को आर्टिकल दे दिए जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने टाइम बाय टाइम जो शेड्यूल आपको दिया गया होगा, आपने वो आर्टिकल्स पोस्ट करते रहना है। आपका मकसद सिर्फ आर्टिकल्स को अपलोड करना है, राइट करना नहीं है।
ये डाटा एंट्री के साथ के आसान एग्जाम्पल है या आसान जॉब आप कह सकते हैं। ये जो जॉब थी वो लोग जो आईटी से बिलोंग नहीं कर सकते वो इनको कर सकते हैं। और उसके बाद और भी बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं, गर्ज जितनी भी डिग्रीज हैं उनकी ऑनलाइन जॉब्स अब अवेलेबल है 2021 में। वो लोग ये नहीं कह सकते कि मेरी ये डिग्री ही नहीं है, मैं अपनी सर्विसेज को किस तरह सेल करूं। उसमें जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपको फिर अपनी डिग्री पे कमांड होनी चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरी डिग्री के रिलेटेड क्या है मैं सेल करूं। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ये जो जितनी भी हमने डिस्कशन की है उनको हमने किस तरह सेल करना है, वो इस तरह सेल करना है। ये fiverr.com, guru.com, upwork.com ये वो वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाएंगे, अपनी पोर्टफोलियो, अपना अकाउंट बनाएंगे। एक ऑप्शन होगा बिकम अ सेलर, आपको सर्विसेज सेल करने का ऑप्शन देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने उसको ऑन करना है। आपकी स्किल्स के बारे में पर्टिकुलर फील्ड्स की टेस्ट भी लिए जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर टेस्ट देते हैं कि ये बंदा कंपैटिबल है सेल करने के कि नहीं। तो इन चीजों से साबित होता है कि आपने जो है अपनी स्किल है उस पर आपको कमांड होनी चाहिए। उसके बाद workchest.com ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट है। और इसमें जो मजे की बात है वो ये है कि इसमें सेलर जो है वो पाकिस्तान के होंगे सिर्फ। इसमें पूरी वेबसाइट में सेलर पाकिस्तान से बाहर के नहीं हो सकते और बायर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से होंगे। peopleperover.com, youtube.com और freelancers.com। अगर आपको नजर आ रहा हो तो freelancers.com के आगे क्रॉस लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, दरअसल ये क्रॉस ही है। ये क्रॉस इस वजह से है कि इस वेबसाइट का पेमेंट गेटवे, पेमेंट मेथड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाज दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आपसे काम करवा के आपको पे नहीं करते, भाग जाते हैं। इस तरह का इनका गेटवे। इसके बारे में इससे ऊपर जितनी ये वेबसाइट्स हैं उनका पेमेंट गेटवे बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो उसके बाद जो सोशल साइट्स हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सब से आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस पॉइंट को मैं सबसे ज्यादा अपील करता हूं, अर्ज करता हूं, लर्निंग अबाउट प्लेटफॉर्म्स। अब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है तो मुझे एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब वर्क किस तरह करता है, वो किस तरह की चीजों को प्रमोट करता है, किस तरह से मैंने वीडियो को अपलोड करनी है, किस एरिया में रह के मैंने अपनी वीडियो का टाइटल डिफाइन करना है, किस एरिया में रह के मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना है। उसमें लिखा हुआ है हाउ द सर्विस प्रोवाइडर्स एक्चुअली वर्क। वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये किस तरह वर्क करते हैं, इनका सेलिंग क्राइटेरिया क्या है, किस को हम सेल करते हैं। माइक उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं कंडीशंस क्या होनी चाहिए। हमने उन कंडीशंस के अंदर रहते हुए कंडीशन से अगर बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। चैट मैसेज याद आ रहे हैं। वालेकुम सलाम, शेयर नोट सलाम ईमेल फॉर और यूजफुल इन फैशन। ओके, उसमें साथ भाई आप इनके नवीद साहब का जो है ना वो माइक ऑफ कर दें। जी सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट। आप इनके माइक पे क्लिक करके ना ऑफ कर दें। और हमाद अली साहब आप भी अपना माइक बंद करें प्लीज। जी सर, आप कंटिन्यू करें। जी सर, बस थोड़ा ये लास्ट पॉइंट सर, बस मेरे एक तो तकरीबन ये लास्ट है। उसके बाद ये
टॉप फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान, इसमें सिर्फ मैंने 2 बंदों का जो है ना वो नाम ऐड किया है, हिशाम सरवर एंड HBA सर्विसेज। तो इस वजह से ऐड किया गया है कि ये ऊपर जितनी भी स्किल्स मैंने डिफाइन की हैं, ये बंदे आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब स्किल सेट सिखा के कंप्लीट एक रोड मैप आपको बताएंगे। आपने सिंपल इनके ये चैनल सर्च करने हैं, आपको ये अकाउंट बनाना, स्किल सिखाना, सर्विस को सेल करना, गर्ज A to Z ये दोनों बंदे आपको सिखाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपके पास एक सिस्टम और आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह से वो आपको बताएंगे ने आपने करते जाना है। बहुत से ऐसे फ्रीलांसर हैं, और ये हिशाम सरवर साहब की हम बात करें तो ये एक पाकिस्तान के ऐसे फ्रीलांसर हैं कि ये guru.com एक सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस ट्रेडिंग वेबसाइट है, जिसमें 22 साल तक इसका नाम, इनका नाम जो है ना वो guru.com की वेबसाइट पे टॉप पे, वेबसाइट बैनर की जगह पे इनका नाम आता रहा है कि ये 22 साल तक टॉप सेलर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। उसके बाद मेरे ख्याल से ये सेशन में जो चीजें डिफाइन की गई हैं, इनमें से उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग किसी और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इससे क्लियर होता है कि वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, उनके लिए कोई बैरियर्स नहीं है, नो डिग्री बैरियर्स। जो बंदा किसी के पास, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो भी इसको सेल कर सकता है अपनी सर्विसेज को। कंक्लूजन में 2-3 पॉइंट है। एवरीवन कैन लर्न, एवरीवन कैन परफॉर्म एंड रिकॉग्निशन। हर बंदा सीख सकता है, हर बंदा सिखा सकता है, हर बंदा जिसके पास कोई मामूली से मामूली स्किल है वो परफॉर्म कर सकता है, उसको अपनी स्किल को यूटिलाइज करने का मौका मिलता है और आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलती है। लोग आपको जानते हैं, वो लोग आपके बारे में जानते हैं, नाउन है क्रॉस द बॉर्डर्स। आप पाकिस्तान से सेल कर रहे हैं, इंडिया से लोग आपको जान रहे होते हैं, अमेरिका से लोग आपको जान रहे होते हैं। अब अभी हमने हिशाम सरवर साहब के बारे में डिस्कस किया है, 22 साल तक डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को पता चलता रहा। 22 साल इज नॉट अ लॉन्ग शॉर्ट ड्यूरेशन, इट्स मोर देन 2 डेकेड्स। 22 साल तक लोगों को ये पता चलता रहा कि ये बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग करता है। तो जो लोग फेम गेन करना चाहते हैं या पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं, अगर वो अपनी स्किल्स को इस लेवल पर लेकर जाएं, तो ये भी फ्रीलांसिंग उनके लिए एक मौका होता है कि वो अपनी फ्रीलांसिंग के बारे में या अपनी फेम के बारे में जो है ना वो इस तरह की चीजें यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी फील्ड को, अपनी पर्टिकुलर स्किल को यूटिलाइज करके जो उनका मकसद है उसका वो हसूल कर सकते हैं। गर्ज यही कि फ्रीलांसिंग से जो आपका मकसद हो वो आपका पूरा हो सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इवन मोर देन मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन पर मंथ। ऐसे सेलर्स भी हम पाकिस्तान में देखते हैं जो मोर देन 1 मिलियन पर मंथ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आज के सेशन का इख्तिताम यही पर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑफ यू लिसनिंग एंड कमिंग। थैंक यू। एक मिनट सादुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो किसी का सवाल हो तो वो जरूर पूछें आप। आपने कोई सवाल पूछना हो तो रेज हैंड करें और सवाल जरूर पूछें। रेज हैंड करके या वैसे पूछ लें। जी गुड़िया, आप पूछिएगा। एक्सक्यूज मी सर, ये जो डिजी स्किल्स में सिखा रहे हैं फ्रीलांसिंग, इसमें भी यही सिखाएंगे हमें? नहीं, इसमें ये है कि आप उसमें सबसे उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप 2 स्किल्स एट अ टाइम एक कोर्स के दौरान सीख सकते हैं। उसमें जो पहली स्किल कंपल्सरी होती है वो होती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपको ये बताया जाता है कि आपने सर्विसेज को सेल किस तरह करना है, आपने कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं, और दूसरी कोई पर्टिकुलर स्किल आपको चूज करनी होती है। उसमें ई बुक है, वर्डप्रेस है, या डिफरेंट स्किल्स हैं, जो भी आप कंटेंट राइटिंग है, सारी जो स्किल्स आप इकट्ठे चूज नहीं कर सकते उसमें। लेकिन इनमें से मेरे ख्याल से कुछ 10 या 12 स्किल्स हैं जो डीजी स्किल्स अभी सिखा रहा है। आप सारी वहां इससे नहीं सीख सकते, लेकिन वैसे यूट्यूब पे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ सिखाएंगे।
ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज।